शिकवे दूर हो जाएंगे। क्या बात सुनो तुम्हारी, हाँ तुम्हारे पास है क्या कहने को? तुम्हारा कि सारी दुनिया मेरे खिलाफ हो जाए लेकिन आफी मेरे साथ खड़ी रहेगी। कितना जी मेरे सामने खड़े हो गई है। खुदा के लिए शारिक मेरा यकीन करे, एक दफा मेरी बात सुन ले, आपके सारे गिले। फहद सर और आफिया मैडम को देखकर भी आंखें बंद रखने के तुम्हें एक्स्ट्रा चार्जेस मिलते हैं। क्या बकवास कर रहे हो? अरीना अहली के बावजूद भी वो तुम्हें प्रमोशन देने के लिए बैठे हैं। अच्छा क्या हो गया तुम लोगों को? बस करो, मसले का हल निकालने के बजाय तुम दोनों आपस में लड़े जा रहे हो। बात बताओ। नाज़रीन सच में शारिक से बहुत ज्यादा मोहब्बत करती है और वो इतना कुछ हो जाने के बाद दोबारा शारिक से बात करने के लिए उसके ऑफिस के रास्ते में चली जाती है, लेकिन शारिक उसकी कोई बात नहीं सुनता और उससे यही बात कहता है कि तुम्हारे पास कहने के लिए कुछ नहीं है। जिस पर नाजो कहती है कि आप मेरी एक बार बात तो सुन लें, आपके सारे गिले शिकवे दूर हो जाएंगे। लेकिन शारिक उसकी कोई बात नहीं सुनता और उसको यही बात कहता है कि नाज़रीन यहाँ से चली जाओ, ये ना हो कि मैं यहाँ पर खड़े खड़े तुम्हें तलाक दे दूं। तलाक की धमकी सुनने के बाद नाज़रीन एक बार फिर वहां से चली जाएगी और वहीं दूसरी तरफ अहमर और आफी के दरमियान लड़ाइयां शुरू हो गई हैं। जैसा कि उसका वालिद चाह रहा था, जैसा उन लोगों ने प्लान किया था, बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। आफी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता अब अहमर के खिलाफ हो रही है। वो उसकी कोई बात को वैल्यू नहीं दे रही और ना ही उस पर ट्रस्ट कर रही है। उनकी तलख कलामी इस कदर बढ़ जाती है कि आवाजें दूसरे कमरे तक जाने लगती हैं, तो वहां पे गुड़िया बाजी आकर उनको समझाती हैं, लेकिन दोनों की समझ में कुछ नहीं आता। जैसे ही अहमर ऑफिस जाता है तो उनका मैनेजर जो है वो उसके ऊपर टोंट मारता है कि अहमर तुम्हें यहाँ पर काम करने के लिए कोई एक्स्ट्रा चार्जेस मिलते हैं कि तुम आफी और फाहद को इतना करीब देखकर भी कोई एक्शन नहीं लेते। जिस पर अहमर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाएगा और वो मैनेजर का गिरेबान पकड़ लेगा और वहां पर लड़ाई झगड़ा हो जाएगा और अहमर को इस कदर बुरा बना दिया जाएगा कि आफी खुद अहमर को ऑफिस से निकाल देगी।